हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 16 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू, यानी पर्यावरण से जुड़े जितने भी समस्याएं हैं उसका इसमें जिक्र किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन। किसमें बायोमैग्निफिकेशन रहता है? तो डीडीटी में भी रहता है और मर्क्यूरी में भी। ये दोनों बायोमैग्निफिकेशन एग्जिबिट करते हैं। द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट जो होते हैं, यानी वैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट उनको कहा जाता है जैसे कि न्यूक्लियर वीपन से, न्यूक्लियर रिसर्च से, न्यूक्लियर मेडिसिन से जो प्रोड्यूस वेस्ट होते हैं वही कहलाते हैं रेडियो एक्टिव। और इनका सबसे बड़ा खतरनाक ये प्रभाव होता है कि ये जीन में घुस जाते हैं और जीन को चेंज करते हैं, उसमें म्यूटेशन ला देते हैं, तो हो जाएगा जीन म्यूटेशन। पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो। एसिड रेन का पीएच कितने से कम होता है? तो हो जाएगा 5.6। एट प्रेजेंट द कंसनट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी कितनी है? तो 380 ppm। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो अगर वन कटाई की जा रही है तो उसको क्या क्या प्रभाव होंगे? तो इन्हांस CO2 कंसनट्रेशन, यानी CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। डिजर्टिफिकेशन, यानी रेतीले हो जाएंगे जगह। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सब कारण हो जाएंगे। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चिपको मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? तो वनों को बचाने के लिए। हाई अमाउंट ऑफ ई कोली इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। अगर किसी भी वाटर में, कहीं के भी पानी में ई कोली की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सीवेज पोल्यूशन का इंडिकेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में CO2 मौजूद नहीं रहता है। न्यूज़पेपर कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मटेरियल। तो PB प्लम्बम, उसमें लीड मौजूद रहता है। विच इज़ रिलेटेड टू पॉलीब्लेंड। तो अहमद खान। इन्होंने क्या किया था? ये 20 साल इन्होंने प्लास्टिक से काम किया था, प्लास्टिक को प्रोसेस किया था, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि प्लास्टिक तो बहुत हानि करती है, तो ये प्लास्टिक को बना के बेट्यूमिन में उसको मिला के उससे इन्होंने रोड का निर्माण किया, और जो रोड इन्होंने बनाए वो बहुत ज़्यादा चलती थी। विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस। रेडिएशन का सबसे मेजर सोर्स घर में क्या है? तो कलर TV। काउज ऑफ मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ। तो मिथाइल मर्करी के कारण मिनीमाटा डिजीज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो हो जाएगा हायर CO2 कंसनट्रेशन। जब CO2 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंफ्रारेड गैस का अब्जॉर्प्शन जब होता है, तो हो जाएगा बोथ A and B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हैं मीथेन, CO2, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑल ऑफ दीज। ओजोन होल इज कॉज्ड बाय। तो ओजोन होल किसके कारण हो रहा है? तो CFC के कारण। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन बाय, यानी इस पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो किसे हानि है, उससे किसे डर है? तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2। CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके कारण क्लाइमेट में बहुत सारी पूरी दुनिया में चेंज आ रही है। ऑप्शन होगा A सही। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 सितंबर को। स्नो ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण स्नो ब्लाइंडनेस हो रही है। थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन। यानी ओजोन का थिकनेस नापने की यूनिट क्या है? डॉब्सन यूनिट। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन बढ़ती है तो इसका इंडिकेटर क्या होता है? तो लाइकन। नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो ये एक्ट कब पास किया गया था? तो 1986 में। ओजोन लेयर ऑकर्स इन। ओजोन लेयर कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ नॉइज़। नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन मफलर स्कीम लागू की गई थी। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन यानी CH4, इसका मेजर स्रोत क्या है? तो राइस फील्ड। मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड।
फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन आर, एसिड रेन को कॉज करने वाले कारक है ये नाइट्रस ऑक्साइड और SA2 सल्फर डाइऑक्साइड। जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन, यानी ह्यूमन कितने रेंज तक की साउंड का यूज करते हैं, तो 20 से 30 डेसिबल आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है। पॉल्यूशन इज राइजिंग ड्यू टू यानी पॉल्यूशन किसके कारण बढ़ता चला जा रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ के कारण, उद्योग और ट्रांसपोर्टेशन यानी आवाजाही जो गाड़ियों की हो रही है, बड़े बड़े ट्रक्स की, उससे। विच वन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एज एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल, जब व्हीकल चलता है तो उसमें कौन सा गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हो जाएगा फ्लाई ऐश। SO2 पॉल्यूशन अफेक्ट्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन किसको प्रभावित करता है, तो क्लोरोप्लास्ट को। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।